अपने परिजनों के उपेक्षित वृद्धजनों की सेवा हमारा सौभाग्य। गरिमा। बड़ा रमना मैदान के दक्षिणी छोर पर नगर निगम द्वारा संचालित 50 बेड वाले वृद्धाश्रम का महापौर ने कराया समारोह पूर्वक शुरुआत। सरकारी खर्च से संचालित वृद्धाश्रम को सेवा आश्रम जैसी व्यवस्था में चलाने की महापौर ने की कर्मियों से अपील। आवासित वृद्धजनों के साथ भोजन करते महापौर ने दिया सुखद वातावरण व आपस में मेलजोल बनाकर रहने के अनेक टिप्स। बेतिया। बड़ा रमना मैदान के दक्षिणी छोर पर नगर निगम प्रशासन द्वारा संचालित 50 बेड वाले सरकारी वृद्धाश्रम का महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने सोमवार को समारोह पूर्वक शुरुआत कराया। इस मौके पर महापौर श्रीमती सिकारिया ने कहा कि अपने परिजनों के उपेक्षित और पीड़ित होकर हमारे यहां आवासित हुए वृद्धजनों की सेवा हम सबके लिए एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है। महापौर ने की कर्मियों से अपील के रूप में कहा कि नगर विकास विभाग के अंतर्गत सरकारी खर्च से संचालित इस वृद्धाश्रम को हम सबको सेवा आश्रम के रूप में संचालित करना है। आवासित वृद्धजनों के साथ भोजन करते हुए महापौर ने सुखद वातावरण व आपस में मेलजोल बनाकर रहने के अनेक टिप्स दिए। दीदी की रसोई, निगम के अन्य अधिकारी इत्यादि मौजूद रहे। और कोई परिवार से गया है? आप अकेली? और परिवार में कोई नहीं है? नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे। गरिमा सिकारिया, मेयर नगर निगम बेतिया। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि आज वृद्धाश्रम का ये मैंने निरीक्षण किया। आज वृद्धाश्रम की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे वृद्धाश्रम की शुरुआत इसमें वृद्धजन को रखा जाएगा। करीब 50 बेड का ये वृद्धाश्रम बना है और शहर के बीचों बीच में है। आप देख सकते हैं इसका, और पूरी तरीके से हरा भरा है, हरियाली है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। इसमें आज जीविका के द्वारा दीदी की रसोई चालू की गई है। जी आज DPM साहब भी आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात ये है कि आज ये रसोई चालू हो गई है पूरी तरीके से। और जितने भी वृद्ध लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ पे जिनको भी लगता है कि उनको संभालने वाला कोई नहीं है, उन्हें लग रहा है कि नहीं हमारी यहाँ पे अच्छी से देख रेख हो सकती है, तो वृद्धाश्रम में आ सकते हैं। नगर निगम बेतिया के इस वृद्धाश्रम में, जहाँ पे ये बड़ा रमना में है। तो और यहाँ सारी तरीके की सुविधा है। आज मैं जीविका की रसोई में मैंने भी रसोई का लिया, आहार लिया। उसमें सब तरीके के भोजन है। मतलब आपको सुबह का नाश्ता भी रहेगा, सुबह के नाश्ते के बाद लंच रहेगा, लंच के बाद जो आपका ब्रंच रहेगा, आपको थोड़ा सा चाय पानी की व्यवस्था भी है और साथ रात में डिनर की भी व्यवस्था है। और 24 घंटे केयर टेकर है यहाँ पे, केयर गिवर रहेंगे। 3 केयर गिवर दिए गए हैं जिसमें कि उनको देखभाल करने के लिए, लेडीज़ की देखभाल करने के लिए, जेंट्स की देखभाल करने के लिए रहेंगे। साथ साथ में यहाँ पे स्वीपर भी रहेंगे। सब वो भी की व्यवस्था की गई है कि समय समय पर उनका कपड़ा भी धुलते रहे। और उसके साथ साथ में जो भोजनालय है उसको पूरी तरीके से बनाया गया है कि उसमें कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो उसको पूरी पूर्ति की जा सके। उसका भंडारण भी है, पूरा साजो सामान है उसके साथ में। और उसमें करीब 8 लोगों को रखा गया है। 8 लोग रखे गए हैं। अभी फ़िलहाल की में 3 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें उनको भोजन बना के जो भी उनकी आवश्यकता अनुसार, उनकी रुचि अनुसार जो भोजन है उसमें मेन्यू भी आया हुआ है, उसके अनुसार उनको बना के देना है। और पूरे सबसे पहली बात है कि हाइजीन की पूरे ध्यान रखते हुए, हाइजीन को ध्यान में रखते हुए पूरे भोजन को तैयार करना है। और इसमें आप इस व्यवस्था में सबसे ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे डॉक्टर्स भी रहेंगे। इन्फर्मरी भी एक कक्ष बनाया हुआ है जिसमें जो भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है, जिसमें खांसी सर्दी भी अगर उसकी हल्की सी हो जाती है, तो उसे अलग अन्य लोगों से अलग रखा जाएगा और उसको समय समय पर निरंतर मॉनिटर किया जाएगा। उसके लिए डॉक्टर आएंगे जनरल चेकअप के लिए, उसके फिजिशियन आते रहेंगे। मंथली 10 दिन उनकी विजिटिंग रहेगी। उसमें कभी भी आके उसको विजिट कर सकते हैं। उसको इमरजेंसी में उनको बुलाया जा सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट की भी व्यवस्था है कि जो भी लोग हैं, ख़ास तौर से इस उम्र में आने के बाद जब लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है, हड्डियों में प्रॉब्लम होने लगती है, चलने में प्रॉब्लम हो जाती है, फिजियोथेरेपिस्ट की व्यवस्था है कि विभिन्न तरीके की मशीनों की व्यवस्था की गई है। सारे साजो सामान की व्यवस्था की गई है। कोशिश की गई है निगम के द्वारा इसे संचालित करने के लिए कि जितनी आवश्यकता हो उसको भरपूर उसको पूर्ति की जाए।
जाए और एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। इसमें काफ़ी लोग का सहयोग है। यहाँ पे अधीक्षक के रूप में आदित्य रहेंगे। उसके साथ साथ में निगम के द्वारा संचालित होगा ये, और कहीं पे किसी कोई परेशानी लगती है, जो भी परेशानी हो, उस परेशानी को हम निरंतर देखते रहेंगे, समय समय पे उसका मॉनिटर करते रहेंगे, कंट्रोल करते रहेंगे। और ये कोशिश मेरी यही रहेगी कि यहाँ पे जो लोग भी काम करें वो सेवा भावना से काम करें। उनको ये रहे, चाहे इनकी केयर टेकर हो, केयर गिवर हो, हेल्थ केयर हो, या फिर इसके अधीक्षण हो। यहाँ पे डीपीएम साहब आए हुए हैं, उनके भी काफ़ी सारे जो भी संबंधित अधिकारी रहेंगे, वो समय समय पे उसको मॉनिटर करते रहेंगे। तो उनकी सबकी भावना ये रहो कि सेवा भावना हो। ये बहुत पुण्य का काम है, जिसका कोई नहीं होता, उसका ऊपर वाला तो ज़रूर होता है, लेकिन ऊपर वाले के माध्यम से कोई ना कोई को किसी को बनना होता है। तो निगम आज एक माध्यम बना है इस वृद्धाश्रम के लिए कि जितने वृद्ध लोग हैं, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो आना चाहते हैं, अभी तो हमने इसे फ़िलहाल 50 बेड का ही चालू किया है, अगर ऐसा आवश्यकता लगती है तो इसे आगे भी कर सकते हैं। और पूरी कोशिश रहेगी कि कहीं किसी को कोई शिकायत नहीं रहे, उनके परिजन भी खुश रहें कि उनके जो बड़े बुजुर्ग जो हैं यहाँ पे अच्छे से रहें।